साथियों नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य और रणनीतिकार और देश के गृह मंत्री अमित शाह से क्या कोई ऐसी बड़ी चूक बंगाल चुनाव में हो गई है जिससे भारतीय जनता पार्टी की नैया डूबते हुए नजर आ रही है? जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी सर्वे चीख चीख कर कह रहा है कि अमित शाह ने कुछ वैसी ही गलती की है जैसी गलती 2020-21 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, दीदी ओ दीदी कह करके, जिसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा था। जो पार्टी सरकार बनाने के सपने देख रही थी उसे 77 सीटों पर सिमटा दिया था बंगाल की जनता ने। तो क्या 2020-21 का इतिहास इस बार दोहराने जा रही है भारतीय जनता पार्टी गृह मंत्री अमित शाह की वजह से? बंगाल के सियासी गलियारों में कुछ ऐसी ही जिक्र हो रही है कि पिछली बार नरेंद्र मोदी ले डूबे भारतीय जनता पार्टी को और इस बार अमित शाह ले डूबेंगे। अमित शाह ने कहा था, ओए दीदी आंख कान खोल कर सुन ले, टीएमसी के गुंडों को उल्टा करके लटका दूंगा और फिर सीधा कर दूंगा। तो इस तरह की भाषा को लेकर पूरे बंगाल में प्रतिक्रिया हो रही है। खास करके महिला मतदाताओं के बीच एक बहस छिड़ी है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से 2020 हारे तो 2026 अमित शाह की वजह से हारेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि अमित शाह के ही ज्ञानेश कुमार नज़दीकी हैं। ज्ञानेश कुमार आईएएस ऑफिसर हैं जो गृह मंत्रालय में तमाम बड़े पदों पर रहे हैं। अमित शाह उन्हें डील करते हैं ठीक वैसे जैसे गृह मंत्रालय के ऑफिसर के रूप में ट्रीट किया करते थे। चुनाव आयुक्त बनाने के बाद भी अगर अमित शाह उसी नज़रिए से ज्ञानेश कुमार को बाकी 2 चुनाव आयुक्तों को आदेश देते हैं तो यह सब बंगाल के जनता के बीच लीक हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चिंता बढ़ गई है क्योंकि अभी तक उन्हें लग रहा था कि वह बंगाल को जीत लेंगे, लेकिन जो हालिया रिपोर्ट आई है भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी सर्वे की, उसमें नरेंद्र मोदी हारते हुए दिखाई दे रहे हैं पश्चिम बंगाल को। अब ठीकरा अमित शाह के ऊपर फोड़ा जा रहा है कि इन्होंने ओ दीदी कह करके संबोधित किया, तो क्या इन्हें पिछला सबक याद नहीं था? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हेट स्पीच के लिए, गंदे और भद्दे मजाक के लिए ऐसी ऐसी बातें कह देती है जिस पर बाद में उसे शर्मिंदा होना पड़ता है, शर्मसार होना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस से निकली है और आरएसएस एक ऐसा आपराधिक संगठन है
जो अपराधों की बात, कत्लेआम की बात, दंगों की बात, हिंसा की बात, अस्त्र शस्त्र की पूजा करने की बात, पैरामिलिट्री फोर्स बनाने की बात हमेशा करता है और इस देश के मुसलमानों को, इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी को डरवाने का काम करता है। उसी तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ अल्पसंख्यकों को डरवाने का काम करती है, बल्कि इनकी घटिया और निर्लज्ज भाषा से हर कम्युनिटी, हर समाज के लोग प्रभावित होते हैं। याद कीजिए 2024 में लोकसभा चुनाव के पहले राज्यसभा में खड़े होकर के अमित शाह ने कहा था, अंबेडकर 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 जितना कहते हो, इतना अगर ईश्वर का नाम लो तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग, नरक, पाखंड और अंधविश्वास में विश्वास करने वाली भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कुख्यात हो गई है और अपनी हेट स्पीच, गाली संस्कृति और बलात्कारी दृष्टिकोण, बलात्कारियों को बचाने, अपराधियों से मिली भगत करने के लिए जितना भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है, अब उसका पोल पट्टी सब खुल करके सामने आ रहा है और बंगाल की जनता इसे बर्दाश्त नहीं कर रही। न सिर्फ बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की हार हो रही है, बल्कि तमिलनाडु और केरल में भी भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार रही है। डबल इंजन का राज्य असम है, तो यहाँ पर साम, दाम, दंड, भेद और तमाम अवैधानिक, असंवैधानिक प्रक्रियाओं, गुंडागर्दी से चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन गोवा, तमिलनाडु, केरल और बंगाल में बुरी तरह से हारने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अगर किसी तरह की चालाकी या धांधली करने का काम ज्ञानेश कुमार करेंगे तो ममता बनर्जी ऐसी नेता है कि वह इनके हर कुकर्मों का पर्दाफाश करने की चेतावनी या यूं कहें धमकी दे चुकी हैं। SIR को लेकर के देश भर में हंगामा मचा, हड़कंप खड़ा हुआ और कई राज्यों में SIR से भारतीय जनता पार्टी की जीत भी हुई। महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली और बिहार, इन राज्यों में SIR साथ दिया। वोटरों को घटाकर, वोटरों को बढ़ाकर, जिस तरह से, जिस निर्लज्जता के साथ ज्ञानेश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया, उसके लिए आरोप है कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की शाखा के रूप में काम कर रहा है। और यह बात सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं छिपी है। लेकिन हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को भी मैनेज कर लिया है भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजों की जो प्रतिक्रिया हालिया तौर पर आई है, उसमें नरेंद्र मोदी के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़े सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भी दिखाई दे रहे हैं। हमें लगता है पूरी व्यवस्था को कैप्चर कर लिया है। चुनाव आयोग तो पहले से ही मुट्ठी में है, गोदी मीडिया तो पहले से ही गुलाम बना हुआ है, पत्रकारिता के बजाय चाटुकारिता करता है और नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी का महिमा मंडन करता है। और RSS की वजह से ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज, वैश्य समाज यानी सवर्ण समाज को भी सेट कर लिया गया है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। तो हम समझते हैं कि चुनावी मशीनरी
जितने भी ऑफिसर हैं, चुनाव ऑफिसर हो या डीएम, एसपी और कप्तान, तमाम तरह के ऑफिसरों के अलावा अगर सेना की मुस्तैदी विधानसभा चुनाव के राज्यों में की गई है तो यह सेना का दुरुपयोग माना जाएगा और नरेंद्र मोदी की हताशा, उनकी हार की आशंका से उनकी बौखलाहट समझा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं कि जो उनसे कोई मणिपुर पर सवाल पूछता है तो वह आग बबूला हो जाते हैं और उसे महिला विरोधी करार दे करके देशद्रोह का मुकदमा दायर कर देते हैं और उसे जेल भेज देते हैं। इस कड़ी में तमाम पत्रकार और समाज सेवी और तमाम एक्टिविस्ट खड़े हैं जिन्हें कि नरेंद्र मोदी ने जेलों में ठूंस रखा है, लेकिन इसके बावजूद समाज के धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करने वाले, संविधान में, लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग अभी भी नरेंद्र मोदी के सामने सीना तान करके खड़े हैं और जब तक इनका तानाशाही रवैया, इनका अहंकार और इनका दूसरी पार्टियों को तोड़ करके अपनी पार्टी में मिला लेने का दंभ खत्म नहीं होगा, इनकी साम्राज्यवादी नीति कि विपक्ष को खत्म कर दो तो हमेशा राज करो भारत पर, उस नीति में विपक्ष इन्हें सफल नहीं होने देगा। हालांकि अभी बंगाल और 4-5 अन्य राज्यों के चुनाव के दौरान ही जिस तरह से आम आदमी पार्टी को तोड़ा गया, ममता बनर्जी ने इसे भी मुद्दा बनाया कि भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस चला करके विपक्ष के नेताओं को तोड़कर अपने पार्टी में शामिल कर लेती है। अगर हमें भारी बहुमत से, 2/3 बहुमत से नहीं जिताओगे तो हमारी पार्टी को भी ये तोड़ सकते हैं। अमित शाह का कहना है कि 148 जादुई आंकड़ा है बंगाल में सरकार बनाने का। अगर हमें 120 सीटें मिल जाती हैं तो हम बाकी सीटों का इंतजाम कर लेंगे। इसका मतलब कि तृणमूल के तमाम पूर्व विधायकों और चुनाव लड़ रहे विधायकों से इनकी सेटिंग हो गई है, जो कि जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी से जुड़ जाएंगे। और जब इसका पर्दाफाश खुद ही अमित शाह ने किया तो ममता बनर्जी के कान खड़े हो गए और उन्होंने अपने सभी मौजूदा विधायकों और चुनाव लड़ रहे भावी विधायकों की क्लास ले ली। तो ये सब अंदरूनी जानकारियां हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी पूरी ताकत लगा रहा है ममता बनर्जी को जिताने के लिए। हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट को सेट करने के बाद ज्ञानेश कुमार को मुट्ठी में बंद करने के बाद गोदी मीडिया और पूरे तंत्र को साथ लेकर चलने के बावजूद अगर चुनाव हार जाती है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य या यूं कहें सदमा और मातम की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि ममता बनर्जी ने ललकारा है और कहा है कि आप हमें जिता दीजिए। बंगाल के मतदाताओं से अपील किया है कि आप हमें जिता दीजिए, हम मोदी और शाह की राजनीति बंगाल में ही नहीं दिल्ली में भी जाकर के खत्म कर देंगे। हमें लगता है कि ममता बनर्जी का आत्मविश्वास इतना बढ़ गया है कि वह बंगाल की जनता को साथ ले करके और बंगाल की जनता से जो अपील किया गया है कि पिछले बहुमत से बड़ा बहुमत दीजिए, वरना ये चोर लुटेरे हमारी पार्टी को तोड़ लेंगे, जैसा कि अभी थोड़े दिनों पहले आम आदमी पार्टी को तोड़ा था। 10 सांसदों में 7 सांसदों को खरीद लिया था नरेंद्र मोदी ने। ठीक उसी तरह से खरीदने तोड़ने
हॉर्स ट्रेडिंग करने का काम नरेंद्र मोदी और शाह करना चाहते हैं, लेकिन ममता बनर्जी सावधान हो गई है। अपने विधायकों को, अपने नेताओं को क्लास ले करके सबको टाइट कर दिया है। अब देखना है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है या फिर टीएमसी की। अगर टीएमसी की जीत हुई तो ममता बनर्जी वाकई दिल्ली पहुंच करके विपक्ष को साथ लेकर इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करते हुए नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती हैं। इतनी ताकत ममता बनर्जी में है और इंडिया गठबंधन उनका इस दिन के लिए इंतजार कर रहा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।